नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश साजिश किसकी। अपने हक की मांग करना हर एक शख्स का कानूनी अधिकार है, लेकिन जब ये हक की आवाज हिंसक हो जाए तो क्या करें। जब आंदोलन सियासी हाथों में खेलने लगे तो नतीजे कुछ ऐसे होते हैं जो दशकों तक लोगों को दिलों में खौफ पैदा कर जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हरियाणा में हुए जाट आंदोलन के दौरान, जहां कुछ लोगों की साजिश ने देश के नंबर 1 राज्य कहे जाने वाले हरियाणा को आग के हवाले कर दिया। आखिर इस आंदोलन की आग के पीछे किसकी थी साजिश? आरक्षण की आग में एक हफ्ते तक जले हरियाणा में भले ही अब आग थम गई हो, लेकिन उस आग के निशान और आंदोलनकारियों के दिए गए जख्म आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। जाट आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों ने जिस तरह सड़कों पर खुलेआम उत्पात मचाया, अपनों की दुकानों और गाड़ियों में आग लगाई, हजारों करोड़ की संपत्ति स्वाहा कर दी, उससे यही सवाल उठता है कि क्या आंदोलन की आड़ में ये हिंसक उत्पात जायज है? अपने हक की मांग करने वाले लोगों ने अपने ही घरों को जलाकर खाक कर दिया। कभी जिस गुलिस्तान को अपने हाथों से सजाया था, आज अपने हाथों से ही उजाड़ दिया। सड़कों पर पसरा सन्नाटा, धू धू कर चलती दुकानें, ट्रक। हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन की आग ने पूरे हरियाणा को झुलसा दिया। आंदोलन की आड़ में जाट प्रदर्शनकारियों ने अपने ही सूबे को वो जख्म दिया जिसकी टीस लंबे वक्त तक बनी रहेगी। जाट प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन के बहाने अपने शहर को जमकर लूटा। हरियाणा के जाट आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहिए और अपनी मांग को लेकर जब जाट सड़क पर उतरे तो अपने ही सूबे को आग में झोंक दिया। कल तक जिन रास्तों ने, जिन गलियों ने, जिन दुकानों में वो आते जाते थे, आज उन्हें ही लूट लिया। मंजर देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये आंदोलनकारी नहीं, लुटेरे हैं। कहने को तो जाट हरियाणा की सबसे धनी और मजबूत जातियों में शुमार हैं, फिर भी इन्हें आरक्षण चाहिए और अपनी इसी जिद में नंबर 1 हरियाणा को जलाकर खाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बुरा हाल तो रोहतक का हुआ, जहां आंदोलनकारियों ने जमकर लूटपाट की। जाट आंदोलन की आग ने पूरे हरियाणा में हजारों करोड़ की संपत्ति जलाकर खाक कर दी। तमाम छोटी बड़ी कंपनियों को अपना काम बंद करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। जाट आंदोलन से हरियाणा को 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। जाट आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के भीतर ही विरोध के सुर उठ रहे हैं। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी लगातार जाट आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं। राजकुमार सैनी कहते हैं कि दबाव के अंदर कुछ किया जाता है तो प्रजातंत्र की हत्या हो जाएगी। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की एक कथित ऑडियो क्लिप ने हरियाणा में सियासी हड़कंप मचा दिया। इस क्लिप में वीरेंद्र सिंह खाप के प्रधान कप्तान मान से सिरसा में जाट आंदोलन भड़काने की बात करते सुनाई दिए। हालांकि हुड्डा उसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। बहरहाल दो दलों की सियासत हो या जाटों का गुस्सा, असल में नुकसान तो हरियाणा और यहाँ के लोगों का हुआ, जिन्होंने हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाने में अपना पसीना बहाया। वक्त के साथ जली हुई दुकानों में भले ही रंग रोगन हो जाए, लेकिन इस आंदोलन ने लोगों के दिलों में जो जख्म दिए हैं उसकी भरपाई होने में काफी वक्त लगेगा। जी हाँ, जाट आंदोलन के सियासी खेल की वजह से हरियाणा की जो बदनामी हुई है उसे दूर नहीं किया जा सकता। हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुनील अत्री और बीजेपी नेता मदन रुक्खड़। बात करेंगे इस पूरे मामले पर। और सुनील जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उनकी एक ऑडियो क्लिप आई है और वो खुद एक खाप के नेताओं को उकसा रहे हैं जाट आंदोलन बढ़ाने के लिए और उसे हिंसक बनाने के लिए। राठौर साहब, खट्टर साहब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इनका अपने मंत्रियों पर तो कोई लगाम है नहीं। कि जो भी मंत्री हैं सारे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आपको पीछे ध्यान होगा, एक मंत्री थे जिनके कई विभाग इन्होंने छीन लिए थे, उनके बाद सिर्फ शिक्षा का विभाग रह गया था। तो उन्होंने ये कहा था कि इस विभाग का भी कोई खरीदार नहीं मिला और ये इसलिए मेरे पास रह गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर ही विभागों की इस खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। कांग्रेस के दामन को पकड़ चुकी है, क्योंकि प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह के खिलाफ
एफआईआर दर्ज हुई है। नहीं, एफआईआर इस पर रोज बताइए। झूठी भी होती हैं और सच्ची भी होती हैं। ऑडियो क्लिप भी आई। नहीं, ऑडियो क्लिप है, उसकी तो फॉरेंसिक जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। अफवाहें फैलाने के लिए तो 100 बार उसको बोला जाए। मुख्यमंत्री का अपने शासन में जो है वहाँ पर उसका तो कोई वो रहा नहीं। इनका जो है वहाँ पर जो प्रशासन था वो तो फेलियर रहा वहाँ पर। इन्होंने सेना को किस लिए बुलाया, उनको क्यों नहीं आदेश दिया, क्यों नहीं सख्ती करी, क्यों नहीं हरियाणा पुलिस का इस्तेमाल किया गया? सेना को किस लिए बुलाया था इन्होंने? सेना को बुलाया जाना गलत है क्या? नहीं, सही था, लेकिन उससे जो है जब इन्हें दिख रहा था कि आग सुलग रही है या उसमें जो है ये हिंसक हो सकता है तो उन्हें दिख नहीं रहा था क्या? फिर काहे का प्रशासन है? मुख्यमंत्री को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। और आरोप जो है, जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के ऊपर इतना उन्होंने तरक्की कराई, उसको इन्होंने 20 साल पीछे धकेल दिया। जो सन 47 में यहाँ पर बर्बादी नहीं हुई वो इन्होंने अब करवा दी एक हफ्ते में। जो अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए ये कांग्रेस के ऊपर और हुड्डा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चलिए जवाब लेते हैं। मदन रुक्खड़ हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता। मदन जी, ये कांग्रेस का कहना है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि हुड्डा सरकार, ये जो खट्टर सरकार है, वो भी कहीं ना कहीं समय से सही डिसीजन नहीं ले पाई है। देखिए वीरेंद्र जी, आप एक बात समझ लीजिए, जाट को कोई कहे वह गरीब है, उससे महामूर्ख कोई नहीं हो सकता। जाट के पीछे एक वर्ड लगता है, जाट जमींदार। जाटों के पास जितनी जमीनें हैं, जितनी संपदा है, उनको कोई गरीब कह नहीं सकता। उनको एक साजिश के तहत भड़काया गया कि आप आरक्षण मांगिए, जबकि सही मायने में आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं वो, आरक्षण से उनको नुकसान होने वाला है। अभी तमिलनाडु के अंदर एक हाई कोर्ट के अंदर से डिसीजन आया है, यदि ओबीसी पर कोई कैंडिडेट होगा, 2 की पोस्ट होंगी तो 2 पे ही वो चैलेंज कर सकते हैं, उससे ऊपर जाके नहीं कर सकते। इसके अंदर उनको ये नहीं पता लग रहा है इसमें हमारा नुकसान हो रहा है। ये जो पूरी तरह से जो षड्यंत्र रचा गया है, ये पूरी तरह राजनीतिक है। अब इसके अंदर यदि कोई जो साफ साफ पकड़े जा रहे हैं, वीरेंद्र सिंह जी पकड़े जा रहे हैं, हुड्डा सरकार के सलाहकार हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। जिस तरीके से टाइटलर और सज्जन कुमार जी भी आज तक 84 कांड को झेल रहे हैं, उसको भी आज तक ये नहीं मानते, जबकि दोषी हैं वो उसमें। उस तरीके से ये इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि ये दोषी नहीं है, जबकि इसमें पूरी तरह कांग्रेस का हाथ है। बहुत आरोप लगे थे पूरी तरह कि जाटों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। देखिए, जाटों को आरक्षण जो है जी, ओबीसी का जो दिल्ली में भी मिला हुआ है। और आरक्षण जो है जी किस लिए बना था? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने 10 साल के लिए आरक्षण किया था। उसके पीछे मकसद था कि जो सामाजिक मुख्य धारा में नहीं आए हैं, जो जिनका शोषण हुआ पिछले 5000 वर्षों तक, अगले 10 वर्षों तक ये कांग्रेस सरकार जो बैठी हुई है, इन पिछड़े हुए समाज को इतनी मौलिक सुविधाएं दे जिससे वो मुख्य धारा में आ जाए। लेकिन सही नियत और नीति के कारण ये आज तक जो है मुख्य धारा में शेड्यूल कास्टों को नहीं लेकर आ पाए और उसको बढ़ाते आए हैं, जिसके अंदर आज ये एक लालच वाली चीज लगने लगी है लोगों को कि आरक्षण में कुछ है। चलिए सुनील जी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। रुक्खड़ जी ने ये कहा है कि जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था 10 साल है, आज़ादी के बाद 10 साल करके वो बढ़ता रहा। मैं इनको याद दिला दूं जी कि अटल जी के टाइम में जब ये 10 साल की मियाद खत्म हो गई थी तो संसद में अध्यादेश ला करके इन्होंने वो 10 साल वाली मियाद खत्म करके और उसको हमेशा के लिए कर दिया था। ये जड़ की जो बीज बोए हुए हैं ये भाजपा के टाइम के बोए हुए हैं। सुनील जी, इसके और रही बात एक चीज मैं आपके द्वारा ये कहना चाहूंगा, रुक्खड़ साहब सुनिए। नहीं, वो धे नहीं, मैं आपको बता, रुक्खड़ साहब मेरी बात तो सुनिए। अब मेरी बात बैंक समझा है, आम आदमी गरीब का हाथ कांग्रेस के साथ, आम आदमी तो का गरीबों ने तरक्की कितनी करी कांग्रेस के टाइम में, ये भी आप देख लीजिए। उस समय तक मुख्य धारा में आज तक नहीं लेकर आ पाए। ऐसा है रुक्खड़ जी, हरियाणा के मुद्दे पर लौट करके आते हैं। आपके मुख्यमंत्री में फेल रहे बिल्कुल सुनील जी, लेकिन ये जो ऑडियो क्लिप आया है और एफआईआर दर्ज हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहीं ना कहीं दामन में आग तो लगी हुई है। क्या एक आदमी इतना ताकतवर हो गया? चलो मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, प्रोफेसर का वो है, मान लो। क्या एक आदमी पूरे प्रशासन से, पूरी सरकार से सबसे इतना ताकतवर हो गया कि वो पूरे हरियाणा को आग में झोंक दे, पूरे हरियाणा में 40,000 करोड़ की संपदा का नुकसान पहुंचा दे? क्या वो इतना ताकतवर है? नहीं, मैं नहीं मानता। कांग्रेस पार्टी लगी हुई है, ये जो नहीं, कांग्रेस के आप अपनी विफलता को छिपाने के लिए, आप अपनी विफलता को छिपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर हाथ दे रहे हैं। सुनील जी, आप एक आदमी की पावर कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता। पूरी कांग्रेस पार्टी का इसके पीछे हाथ है। भी हो सकते हैं, क्योंकि एक चीज पूरी जांच आप अपनी विफलता छिपाने के लिए कांग्रेस का नाम लिए जा रहे हैं।
कांग्रेस जिस आदमी, कांग्रेस ने जो पौधे लगाए, जिसने हरियाणा की तरक्की करी, जिसने उसका विकास किया, क्या वो अपने हाथों से उसको नुकसान देंगे? नहीं, मैं नहीं मानता। एक सवाल का जवाब दें आप कि केवल ये जो जाटों का आंदोलन हुआ हरियाणा में और कई दिन तक चला, बहुत बड़ी हिंसा हुई, लूटपाट हुई और महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन ये जो जाट आंदोलन इतने दिन चला, क्या नहीं लगता आपको कि कांग्रेस का कोई सहयोग नहीं था? इसमें कांग्रेस का कोई सहयोग नहीं है। जब खट्टर तो साहब ने सेना वहां बुला ली थी, लेकिन प्रशासन ने उसको कोई आदेश नहीं दिया कार्रवाई के लिए। किस लिए बुलाया था सेना को? मेरा सवाल यह है कि जब कांग्रेस का कोई सहयोग नहीं था तो कांग्रेसी नेताओं के घर नहीं जले, केवल दूसरी पार्टियों के नेताओं के घर जले, ऐसा क्यों? मैंने आपको अभी एक चीज कही है कि ये खुद ही मतलब तमाशा कर रहे हैं। इनके अपने मंत्रियों के ऊपर अपने कोई कंट्रोल नहीं है और वो दिखाने के लिए, जैसे केजरीवाल अपने मुंह पे थप्पड़ लगवा लेते हैं, ऐसे ही इन्होंने अपने घरों में आग लगवा ली सुनील जी, दिखाने के लिए। कोई अपने घर में आग नहीं लगाता, कोई अपने महल में आग नहीं लगाता, कोई ये बड़ा सरकार ये नहीं है चाहेगी आपका कि कि मैं अपने अपनी अपने सरकार आप में घरों दंगे में लोगों ने आग कराऊं, लगा अपने राज के अंदर दंगे कराऊं। ये पूरी तरह जब आप ये उसको देखिए संभाल ही नहीं पा रहे हैं सुनील जी, ये 84 कांड से 84 दंगों से भी बड़ा कांड है ये। इसमें 36,000 करोड़ का नुकसान हुआ। 84 के अंदर भी पूरी कांग्रेस लगी थी और यहाँ पर भी पूरी कांग्रेस लगी है। चलिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि अब जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसके बाद सीसीटीवी कैमरेज फुटेज के उपयोग करके पहचान की जा रही है जिन दंगाइयों की, जिन लूटपाट करने वालों की, उन्होंने से एक ने भी नहीं कहा है कि बीजेपी के लोगों ने हमें उकसाया था। तो ये किसने कहा कि कांग्रेस ने उकसाया? ये तो ऑडियो क्लिप आ गई साहब। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, तो प्रशासन आपका है, पुलिस आपकी है, जिसको मर्जी मुंह में डलवा के कुछ भी कहलवा लीजिए आप, उसमें क्या होता है? जिसका शासन होता है जो मर्जी कह ले। आज तक जी जगदीश टाइटलर जी, सज्जन कुमार जी बरी हो चुकी हैं, जैसे आपके मोदी जी गुजरात से बरी हो चुके हैं, दोबारा ट्रायल हो रहे, वो तो दोबारा मोदी जी की भी ट्रायल हो जाएगी, इसमें क्या है? ये कोई जवाब नहीं है। इन्वॉल्वमेंट ये कांग्रेस आप की लोग रही है। उसको राजनीतिक वो दे रहे हैं। चलिए टाइटलर जी जो है वहां से बरी हो चुके हैं। जी चलिए, ये मुद्दा हमारा हरियाणा को लेकर के है और हरियाणा की राजनीति पर हम बात कर रहे हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। कुछ किया फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारत करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और आपको सुनवाते हैं कि हरियाणा में जाटों के आरक्षण के आंदोलन को लेकर के बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री का क्या कहना है। वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ऐसा लग रहा था जैसे प्रायोजित हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति खड़ी हो और वो धरना प्रदर्शन इत्यादि करता है। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन जायज, पर अहिंसात्मक धरना और प्रदर्शन जायज नहीं, इसे कानून भी स्वीकार नहीं है। जब हरियाणा सरकार ने उनकी मांग को पहले ही कंसीडर कर लिया तो इसके बाद आंदोलन क्यों किया? आखिर में कौन लोग थे इसके पीछे? आंदोलन हो रहा था हरियाणा में और धरना प्रदर्शन जंतर मंतर से लगातार ऑक्सीजन और लगातार जैसे
सहयोग किया जा रहा था, प्रवोक किया जा रहा था कि आंदोलन बंद होना और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान। देखिए बिल्कुल कांग्रेस का पूरा हाथ है और जिस तरह से कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, उनके भ्रष्टाचार और उनके लूटपाट का, जमीन लूटपाट का पूरा जवाब दिया है हरियाणा की जनता ने। इससे वो लोग हरियाणा सरकार से नहीं, खट्टर सरकार से नहीं, बल्कि हरियाणा की जनता से नाराज थे और इस आंदोलन के माध्यम से जनता को सबक सिखाने की कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की, जो निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नेताओं को टारगेट करके ये उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, इससे भी स्पष्ट है कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग या अन्य लोगों का टारगेट एक तरह से सरकार नहीं बल्कि जनता और जनता के जनप्रतिनिधि ये थे, क्योंकि वो लोग इनके आक्रोश में थे। उन लोगों ने इनको धूल चटाया, हारी हार हुई थी और ये हार को ये पचा नहीं सक रहे, इसलिए नेताओं के साथ जनता के को क्षति पहुंचाने की कोशिश किया है, जो लोकतंत्र में अत्यंत निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। इस प्रकार से लोकतंत्र नहीं चलता। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में कांग्रेस महासचिव शकील अहमद का क्या कहना है। देखिए, दुख की बात यह है कि केवल हरियाणा सरकार नाकाम नहीं रही, हरियाणा सरकार की देखरेख में ही इस आंदोलन को बल दिया गया। उनके एक सांसद हैं सैनी जी कुरुक्षेत्र के, उन्होंने इस मामले को पिछले 6 महीने में भड़काया, लोगों को गालियां दी, लोगों को उस्काया लड़ने के लिए, और जिस एक तरह से संसदीय दल के वो सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के वो सदस्य हैं, श्री सैनी कुरुक्षेत्र हरियाणा के एमपी हैं, उस संसदीय दल के नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। 6 महीना तक उनका सांसद लोगों को, समाज विशेष को गालियां देता रहा। प्रधानमंत्री जी ने उचित नहीं समझा उसको मना करने। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार न केवल इसको दबाने में फेल की, बल्कि इस सारे मामले को उजागर करने में और आगे लड़ाई का माहौल बनाने में भारतीय जनता पार्टी, जो कि हरियाणा में हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता है, बहुत नगण्य संख्या है मुसलमानों की वहां, तो वहां ये जात को जात से लड़ा के हरियाणा में या देश में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीति होती है कि कैसे एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाया जाए। वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता है, सिख ईसाई नहीं हो सकता है, तो वहाँ जातों को एक दूसरे से लड़ाने का ये पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये तो सारे लोग जानते हैं, तो अखबारों में बयान दे दे करके उनके सांसद ने भड़काया है इसको, ये सारा लोग जानता है। अब वो किसी कांग्रेस के नेता पर आरोप लगा दें, इन लोगों के नेता पर आरोप लगा दें, मायावती जी के पार्टी के नेता पे आरोप लगाते हैं, ये सब आई वॉश है। सच्चाई यही है कि भाजपा के नेताओं ने एक सोची समझी रणनीति के तहत समाजों को लड़ाने का प्रयास किया है हरियाणा में, और दुखद बात यह है कि वो लड़ाने में सफल हुए। मदन जी, शकील अहमद जी सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं जायज़ नज़र आते हैं कि बीजेपी अपने ही सांसद पर कार्रवाई करने में नाकाम साबित हुई, और उसका भी ये नतीजा हो सकता है कि एक जाति विशेष के खिलाफ अगर कोई सांसद लगातार बयानबाजी करता है और पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है, कहीं ना कहीं पार्टी की चूक रही है। देखिए हिरेंद्र जी, कोई भी अपने किले में अपने आप आग नहीं लगाता, कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता। ये जो बात की जा रही है ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है। जो तथ्यों के साथ बात है वो प्रोफेसर जो है वीरेंद्र सिंह की बात है, जिसकी क्लिप दिखाई जा रही है, उसको हटाकर जो राजकुमार सैनी की क्लिप नहीं देखी आपने? राजकुमार सैनी जी एक विचारधारा जरूर लेकर सकते हैं, लेकिन दंगे नहीं कर सकते। कोई अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी नहीं मारता, कोई अपने घर के अंदर कोई आग नहीं लगाता। आप खुद ही अपने सर्टिफिकेट खुद देंगे, खुद ही सर्टिफिकेट आपको जो जांच होगी, जब पता लगेगा कौन किसका हाथ है, तब ये चीज सामने आ जाएगी। इसको जांच होने दीजिए, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
चलिए, दूसरी बात सवाल ये भी उठता है मदन जी के जाट आरक्षण आंदोलन इतना लंबा चला, शुरुआत में ही अंदाजा लग गया था कि हिंसा हो सकती है, उसके बावजूद खट्टर सरकार 10-11 दिन तक इंतजार करती रही इतनी बड़ी हिंसा का। ये अगर मांग माननी ही थी तो पहले ही दिन क्यों नहीं मान ली, या फिर आरक्षण का आंदोलन शुरू होने से पहले ही क्यों नहीं मान लिया गया, या फिर 1-2 दिन बाद मान लेते? क्या जरूरी था कि इतनी हिंसा हो जाए उसके बाद आप ये जाट जितने जाट समाज के बड़े बड़े चौधरी नेताओं से बात होती रही है कि ये जो है बिल हम संसद में लाएंगे और इस पे बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी संसद चलने ही नहीं दे रही। इतने सारे बिल रुके हुए हैं, वो जो देश को ग्रोथ करेंगे उन बिलों पे बात करने नहीं दे रही। ये जो छोटे क्षेत्रीय मुद्दे हैं ये तो बात की बात है, इस पे तो हम बाद में आते हैं। पहले जो देश ये छोटा मुद्दा है, 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 40,000 नुकसान के पीछे बहुत बड़ी ताकत है। नुकसान हो गया, संसद चलने कौन नहीं दे रहा? कांग्रेस नहीं चलने दे रही। जाट नेताओं से बात हुई है कि इसको जो लोकसभा में संसद में पेश करेंगे, इस बिल को लेकर आएंगे, लेकिन इसके पीछे जो राजनीतिक शिकार हो गए ये लोग, उसका जो देखिए इसमें 36,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लोगों की हानि हुई है। अब इससे दुगना बजट लगाकर इसका मदन जी, लेकिन उसके बाद सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। देखिए सरकार पर सवाल वीरेंद्र जी, इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। यदि यही ज्यादा संख्या हो जाती तो हम इसके खिलाफ बोल रहे होते कि इन्होंने इतना जो है ज्यादा कार्रवाई क्यों कर दी, इतने लोगों की मृत्यु को कर दी, इतने बचाने के लिए। उसके अंदर यदि आर्मी को बुलाते तो उसके अंदर हमारे को ये नक्सलवादी नहीं है, ये हमारे ही लोग हैं, ये जो हमारे पाकिस्तान के उग्रवादी नहीं है जो सीधा हम गोली चला दें, हमारे ही लोग हैं। इनसे बात करके बात सुलझाई जा सकती है, इन पे गोली थोड़ी चलानी है। उन्हें गोली चलाने की नहीं कह रहा, लाठी तो है हाथ में। लेकिन सुनील जी, क्या आप ये समर्थन करते हैं कि पहले दिन से ही लाठीचार्ज शुरू कर देना चाहिए था? ऐसा होता है, जो मुख्यमंत्री होता है उसके पास पूरा प्रशासन होता है, उसके पास डीएम, कलेक्टर, एसपी, उनकी अपनी सीआईडी होती है स्टेट की, उनको सारी स्टेट की नब्ज मालूम होती है, कहाँ पर गर्मी है, कहाँ पर नरमी से काम करना है, कहाँ बातों से काम करना है। वो तो उनका अनुभवहीनता उसमें दिखा रही है। इनके मंत्री जो हैं इन्होंने उकसाया है। राजकुमार सैनी की क्लिपिंग आप देखिए, वो पिछले 6 महीने से वायरल हुई पड़ी है, व्हाट्सएप पे चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है। उन्होंने भड़काने का काम करा। आपने उनको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाया? सुनील जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन को हवा दे रहे थे, क्योंकि वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। अगर जाट वहां पे हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे थे तो नहीं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हवा दी है? इस बात को नहीं मानेंगे, क्या हवा दी है? इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या गलत था? ये मंत्र से हवा दे रहे हैं आप। अगर आपको लग रहा था कि हरियाणा जल रहा है तो आपको रोकना चाहिए था। उन्होंने तो भाई, हुड्डा जी ने तो अपील की है कि शांति से बनाए रखें। हुड्डा जी ने 10 बार अपील करी है, धरना दे करके इधर ही अपील कर रहे हैं ये शांति बनाए रखें। उनके सलाहकार क्लिपिंग में कह रहे हैं, जो भड़का रहे हैं लोगों को कि इस आंदोलन को तेज करें। नहीं, गलत। वो क्लिपिंग भी पता चल जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये तो एक क्लिपिंग आई है, कंट्रोल नहीं है। तो अभी एक क्लिपिंग आई है। कर रहे हैं, कमजोर नेतृत्व हमेशा नुकसान देता है। पहली बार ऐसा हुआ है। मुख्यमंत्री को उन्हीं के मंत्री कमजोर कर रहे हैं, अपनी कमजोरी और नाकामी को कांग्रेस पे डाल रहे हैं। ये बीजेपी की गलत बात है। जी, पहली बार ऐसा हुआ है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना केंद्र सरकार को इसे बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। सुनील जी, खट्टर सरकार तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है ही, और कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को काबू कर पाने में नाकाम रही, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नेता का किसी एक का भी घर नहीं जला। सवाल तो उठते हैं। रोष तो इनसे है ना, इन्होंने वादे करे होंगे झूठे सच्चे, रोष वो बोला होगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। रोष जो है कांग्रेस पार्टी का भाजपा से है, क्योंकि पहली बार पूर्ण बहुमत से, अखंड बहुमत से, इतने सारी बहुमत से जो हमारी सरकार बनी है, ये उसकी वजह से ये खींच है। कांग्रेस खींच में है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये जो खींच का है, ये निर्णय इनके जो सुनील जी, कांग्रेस की खींच है जो जाट प्रशासन जो है, प्रशासन सिर्फ जो है एक मात्र 2 या 3% होता है जनसमूह को संभालने के लिए। एक आदमी के पीछे कोई एक पुलिस वाला किसी भी राज्य में नहीं लगा सकता, कोई भी एक आदमी के
पीछे 10 लोग कोई स्टेट में नहीं लगा सकता। हमेशा लोगों के आगे प्रशासन फेल हुआ है क्योंकि उनकी संख्या हमेशा ज्यादा होती है, ये समझना होगा इनको। यानी कि ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन फेल रहा है। तो सुनील जी, उसके बावजूद सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस कितनी जिम्मेदार है, आप खुद बता देंगे? क्योंकि एक भी घर नहीं चला है कांग्रेस नेता का। कांग्रेस की इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। जंतर मंतर पर आकर के धरना देने की जिम्मेदारी बनती है ताकि हवा मिल सके इस आंदोलन को। नहीं, इसमें क्या है, धरना देने में क्या वो है? उसमें कोई गलत बात के लिए धरना थोड़ी दिया, सही बात के लिए धरना दिया हुड्डा जी ने। अच्छा जी, जब यही बात तो मदन जी कुछ कह रहे हैं। देखिए कितनी व्यंग्यात्मक बात करते हैं हमारे साथी मित्र। यही बात तुमने सैनी जी करते हैं, आप जो है मुनक नहर तक का ये भड़काऊ होती है। यही बात हुड्डा जी करते हैं तो ये अच्छी बात होती है। चलिए, कांग्रेस की बात है तो जाहिर सी बात है कि अपनी बात का कोई गलत नहीं बता सकता। फिलहाल आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, चर्चा की, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील अत्री जी आपका भी और मदन जी आपका भी। सवाल अब भी यही है कि कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार जाट आंदोलन को काबू कर पाने में नाकाम रही, और समय से अगर डिसीजन लिए जाते तो कम से कम इस नुकसान को, जन और धन की हानि को बचाया जा सकता था। सभी सही समय पर नतीजे लिए आ जाते, डिसीजन लिए जाते, तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन जितना बड़ा हुआ उसको भी रोका जा सकता। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। हिरेंद्र राठौड़ को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।